दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं कोरोना की नई स्थिति क्या है। अभी अपने भारत में 10,46,645 केस हो चुके हैं, जिसमें से सक्रिय केस जो हैं वो 3,63,437 हैं। जबकि बात करें हम स्वस्थ हुए लोगों की, वो 6,56,464 हैं। जबकि इसमें से जान गंवाने वालों की संख्या 26,351 हो गई है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूजीसी के फैसले के खिलाफ एससी पहुंची है युवा सेना, कहा कि परीक्षा से ज्यादा स्वास्थ्य जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने फाइनल ईयर के एग्जाम आयोजित करने का निर्णय लिया था। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। यूजीसी के इस फैसले को शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोस्तों आपको बता दें कि युवा सेना ने कहा है कि कोविड का खतरा रोजाना बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। भारत के छात्रों के समर्थन में शिवसेना नेता, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने यूजीसी के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि यूजीसी के एग्जाम कराने के फैसले का महाराष्ट्र सरकार ने शुरू से ही विरोध किया। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने फाइनल ईयर के एग्जाम को रद्द करने की बात कही थी, तब भी यूजीसी ने मना किया था। इसे लेकर महाराष्ट्र के गवर्नर भरत सिंह कोश्यारी और राज्य सरकार के बीच भी तनाव बरकरार है। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये निकलता है कि क्या इस आपदा की घड़ी में फाइनल ईयर की परीक्षाएं जरूरी हैं? आप अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राम मंदिर का शिलान्यास 29 जुलाई या 5 अगस्त को पीएमओ लेगा आखिरी फैसला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में शिलान्यास की तारीख पर चर्चा हुई है। इसके अलावा मंदिर की ऊंचाई और निर्माण की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई है। ये बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा भी शामिल रहे। दरअसल निपेंद्र मिश्रा के साथ बड़े इंजीनियरों का एक दल अयोध्या में है, जो मंदिर निर्माण की बारीकियों को देखेगा। राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले चंद्रकांत सोमपुरा के अलावा उनके बेटे निखिल सोमपुरा भी अयोध्या में ही हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्य हो सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की तरफ से औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर पीएम के अयोध्या कार्यक्रम को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। जबकि ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या के संत लगातार पीएम मोदी से अयोध्या आने को लेकर आग्रह कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अगस्त में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सरकार दे रही है 10,000 रुपए की मदद। 1.54 लाख लोगों ने किया है आवेदन। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक स्कीम की लॉन्चिंग की थी। इस स्कीम का नाम पीएम स्वनिधि योजना है। इसमें अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। पीएम स्वनिधि योजना रेडी पटरी या फिर खोमचा लगाने वालों के लिए है। इस स्कीम के तहत 10,000 रुपए का सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। रेडी पटरी वाले को ये कर्ज 1 साल में मासिक किस्तों में लौटाना होगा। कर्ज समय पर चुकाने वालों को 7% सालाना की ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार ये ब्याज सब्सिडी कर्ज लेने वाले शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कर्ज के लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी, ये आसान शर्तों के साथ मिल जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1.54 लाख आवेदनों में से 48,000 रेडी पटरी वालों को कर्ज मंजूर भी कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का कर्ज लेना चाहते हैं तो जल्दी से आवेदन कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों जानते हैं कि दूध का पैकेट जो आप रोज खरीद रहे हैं, क्या वो कोरोना से सुरक्षित है? आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से इस समय पूरी दुनिया लड़ रही है। लोग बाजार से आने वाले हर सामान, चाहे सब्जी हो या फल या फिर राशन या फिर कुछ और चीज, संदिग्ध नजर से ही देख रहे हैं। उसे साफ सुथरा और सैनिटाइज करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि दूध के पैकेट का इस्तेमाल आप रोजाना अपने घर में करते हैं, क्या वो कोरोना से संक्रमित है? यह सवाल निश्चित रूप से आपको भी दुविधा में डाल देगा कि अगर आप उन दुकानों के बारे में चिंतित हैं जहां से आप दूध के पैकेट खरीदते हैं और वायरस के संक्रमण का डर आपको सता रहा है, तो हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानव प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने साफ कर दिया है कि पैकेट बंद दूध पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त है। दूध के पैकेट को डिटर्जेंट से धोना या साबुन से धोने की खबरें सामने आने के बाद इन मिथकों पर रोक लगाने के लिए FSSAI ने कुछ सुझाव और ट्रिक्स जारी किए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पैकेट दूध उपभोग करने के लिए सुरक्षित और वायरस मुक्त है। FSSAI ने लोगों को सुझाव दिया है कि दूध वाले से दूध लेते समय लोगों को बुनियादी सुरक्षा उपायों और सही दूरी बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि दूध विक्रेता मास्क पहने हुए हो। आपको बता दें कि दूध के पैकेट लेने के बाद सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और दूध के पैकेट को सिर्फ पानी
पानी से ही धोएं। दूध के पैकेट पर सैनिटाइजर से स्प्रे करने की जरूरत नहीं है और न ही डिटर्जेंट के साथ धोने की, सिर्फ पानी ही काफी है। दूध के पैकेट को खोलने से पहले हाथों को अच्छे से धो लें और बर्तन को धोकर तब उसमें दूध डालें। दूध को तब तक बंद न करें जब तक कि वो पूरी तरह से उबल न जाए। तो आपको बता दें कि पैकेट बंद दूध पूरी तरह से सुरक्षित है और कोरोना संक्रमण से मुक्त है। और इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं कि चिदंबरम बोले कि 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं का दावा झूठा, 1.5 किलोमीटर अंदर तक मौजूद है चीनी। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है, महज बयानबाजी है। चिदंबरम ने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी आंकलन किया है कि चीन की सेना अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पार भारत की ओर 1.5 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। पूर्व गृह मंत्री ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार दावा करती रही कि हमारी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन ये बयानबाजी महज कोरी गप साबित हुई है। चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आंकलन किया है कि चीनी सेना अभी भी LAC के पार भारतीय सीमा में 1.5 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। मई में चीनी सेना LAC को पार कर हमारी सीमा में 5 किलोमीटर अंदर आ गई थी। और इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं अगली बड़ी खबर को। कोलकाता एयरपोर्ट पर 6 शहरों की फ्लाइट पर रोक जारी, इस तारीख तक नहीं होगी लैंडिंग। देश में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। देश में कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ ही कोलकाता एयरपोर्ट ने 6 शहरों से आने वाले विमानों की लैंडिंग पर जारी रोक की समय सीमा और बढ़ा दी है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 19 जुलाई तक दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट की लैंडिंग पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अब इस रोक को और बढ़ा दिया गया है। अब 31 जुलाई तक दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट्स कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकती। और इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं कि टिकटॉक के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फेसबुक पर दिया है विज्ञापन। भारत में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध के बाद अमेरिका भी टिकटॉक पर बैन लगाने की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि यदि टिकटॉक को अमेरिका में काम करना है तो उसे चीन से नाता तोड़ना होगा। वहीं अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स ने टिकटॉक के खिलाफ कैंपेन भी शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप काफी पहले से चीन के खिलाफ हैं। संक्रमण फैलने के बाद ट्रंप चीन से काफी खफा हैं। इसी बीच उन्होंने चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के खिलाफ कैंपेन भी शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा टिकटॉक के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इस कैंपेन के जरिए चीन को निशाने पर ले रहे हैं और साथ ही अगले चुनाव के लिए भी वोटरों को रिझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर एक सर्वे का खुलासा होता है जिसमें क्या आपको लगता है कि ट्रंप को अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगा देना चाहिए, जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और साथ ही यूजर से ट्रंप के चुनावी कैंपेन के लिए चंदा देने की गुजारिश भी की जा रही है। और इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं कि हमारी ओर बढ़ रहा है कुतुब मीनार से 2.5 गुना बड़ा क्षुद्र ग्रह। नासा ने दी है पृथ्वी से टक्कर की चेतावनी। एक विशाल आकार का क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसका आकार कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना बताया जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि कुतुब मीनार की 240 फीट ऊंचाई है और नासा के अनुसार ये क्षुद्र ग्रह 550 फीट से भी बड़ा होगा। नासा ने इस क्षुद्र ग्रह का नाम 2020 ND दिया है। नासा ने इसे संभावित खतरे की श्रेणी में रखा है। आपको बता दें कि नासा के अनुसार 24 जुलाई को यह क्षुद्र ग्रह धरती के सबसे नजदीक होगा। नासा ने चेतावनी दी है कि यह पृथ्वी से महज 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूरी पर होगा। संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह को वर्तमान में उन मापदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो पृथ्वी पर निकट दृष्टिकोण के लिए क्षुद्र ग्रह की क्षमता को मापते हैं। इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बताते कि शॉपिंग होगी अब और मजेदार। गूगल घर बैठे कराएगा मॉल में खरीदारी का अनुभव। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी में घर से निकलना काफी कम हो गया है। जरूरी काम पर ही लोग घर से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में शॉपिंग का मजा भी खत्म हो गया है। इस बीच गूगल ने शॉपलूप नाम का एक ऐसा इंटरैक्टिव वीडियो शॉपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे कि लोग बगैर किसी दुकान में जाए उन उत्पादों की जांच परख कर सकेंगे जिन्हें वे असल जिंदगी में खरीदना चाहते हैं। आपको बता दें कि कंपनी के मुताबिक प्रायोगिक परियोजना के लिए एरिया 120 नाम गूगल के इन हाउस लैब द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है जो मोबाइल पर अब उपलब्ध है और इसके डेस्कटॉप वर्जन को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से आप उत्पादों की समीक्षा कर सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं और उसके बारे में दूसरों को बता भी सकते हैं या वीडियो से सीधे तौर पर इन्हें खरीदने के लिए अन्य लोगों की मदद भी कर सकते हैं। शॉपलूप के सभी वीडियोस का टाइम 90 सेकंड से भी कम रखा गया है। यह एक मनोरंजक तरीके से नए नए उत्पादों के बारे में जानने की दिशा में खरीदारों के लिए मददगार है।
गूगल के मुताबिक पारंपरिक ई कॉमर्स साइट पर उत्पादों की तस्वीरों को स्क्रॉल करने, उनके नाम या विवरण पढ़ने की तुलना में शॉपलूप का अनुभव कहीं ज्यादा इंटरेक्टिव है। शॉपलूप में शॉपर वास्तविक लोगों से उत्पादों के बारे में समीक्षा लेते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादों के जानकार हैं। आपको बता दें कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उसके बाद से खरीदने के लिए सेव कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसे तुरंत ही खरीद सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि जियो यूजर्स को लगा बड़ा झटका, कंपनी ने बंद किए 2 सस्ते प्लान। आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने हाल ही में अपनी सालाना बैठक में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें से एक है कि कंपनी गूगल के साथ मिलकर जल्दी भारतीय बाजार में सबसे सस्ता 5G एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। फिलहाल कंपनी के पास जियो फोन सीरीज के फोन उपलब्ध हैं जो कि बेहद ही सस्ते हैं। ऐसे में अब यूजर्स को अपनी कंपनी के नए स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार है। इस अच्छी खबर के बीच कंपनी ने अपने यूजर्स को एक बड़ा झटका दिया है। रिलायंस जियो ने अचानक से अपनी वेबसाइट से 2 बेहद ही सस्ते प्लान को हटा दिया है, यानी यूजर्स अब इन प्लान का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ये प्लान खास तौर पर जियो फोन यूजर्स के लिए पेश किए गए थे। रिलायंस जियो ने जियो फोन यूजर्स के लिए पेश किए गए 2 सबसे सस्ते प्लान को बंद कर दिया है। ये प्लान 49 रुपए और 69 रुपए में उपलब्ध थे, लेकिन अब यूजर्स इन्हें रिचार्ज नहीं कर सकेंगे। कंपनी ने इन्हें बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इन प्लान को वेबसाइट से हटा दिया है। ये कंपनी के शॉर्टर वैलिडिटी प्लान थे जो कि 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध थे। वहीं अब जियो यूजर्स के लिए सबसे सस्ता प्लान 75 रुपए का है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते कि मानसून पकड़ेगा रफ्तार, कई राज्यों में बारिश के आसार और हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट। देश के कई राज्यों में मानसून अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18-19 जुलाई से मानसून के सक्रिय होने के साथ साथ 3-4 दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर, नजीबाबाद, चांदपुर और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होने से उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिससे कि लोग काफी परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी कि 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य के मुकाबले 2.4 डिग्री अधिक यानी कि 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। ऐसी ही जरूरी खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही जरूरी खबरें चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक